इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन के मोटे मोटे दो फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, ठीक है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर जो क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, किसके, मॉलिक्यूल्स के, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करता है इन अंदर और बाहर, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। इट हेल्प्स क्या करता है, ये मदद करता है इन मेंटेन करने में, क्या, डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। इट मीन्स जो कंपोजिशन होती है सेल की, उसको मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है, शेप को क्रिएट कर रखता है। समझ में आ गया। आगे हमारे दो पॉइंट हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, उसको देखते हैं। तो हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। पहले डिफ्यूजन देखो, ये रहा कंसेप्ट उसका। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का एक बार, ठीक है। डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या डेंसिटी ज़्यादा है, सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना पार्टिकल्स का, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप यहाँ देख भी रहे हो, हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे भीड़ कम है। द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब होता है जिसको हम घोलते हैं। जैसे हमें नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए जो पार्टिकल्स हम घोल रहे हैं, जैसे चीनी, नमक, नींबू, सोल्यूट है वो, जिसके अंदर घोलते हैं, किसके अंदर घोलते हैं, पानी के अंदर, वो सोलवेंट होता है। और दोनों बनकर जब सिकंजी बन जाती है या नींबू पानी बन जाता है, उसे बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। इसमें मूवमेंट किसकी, सोल्यूट की और आयंस की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसके लिए किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव से आपको अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो वो होती है जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलेगा, ड्यूटी जाओगे, आप एक्टिव हो तो इनकम भी एक्टिव होगी। पैसिव इनकम होती है जैसे कि मान लो आपने मकान बना के रेंट पे छोड़ दिया, ठीक है, आप काम करो ना करो, कहीं भी जाओ आओ, मतलब रेंट आपका आ गया। समझ में आ गया। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसके लिए इस मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की एनर्जी जरूरत नहीं होती, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आप यहाँ फिगर देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से भी, इसमें भी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट। इसमें सोलवेंट वो होते थे, पानी, नींबू पानी का एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो तो सोल्यूशन का था, सोल्यूट का था। इसमें सोलवेंट का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो मूवमेंट है, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस, देखो लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऐसे ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑस्मोसिस दो तरीके से होता है। ऑस्मोसिस कैन बी डन एज ए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्मोसिस को हम एक तरीके से डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने, ऑस्मोसिस को एक तरीके से हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, और ये दो तरीके हो सकता है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर ही अंदर, और एक्सो माने बाहर ही बाहर। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, और सेल के बाहर जो मूवमेंट होता रहा है एक्सोऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, बाहर की तरफ जो मूवमेंट होता है, इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। उसको बोलते हैं क्या, एक्सोऑस्मोसिस। समझ में आ गया भाई, ठीक है।